आज की क्लास आपका जो है कल मैं प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा था कि प्रीपोजिशन को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। तो इसको दो तरह से पढ़ने का मतलब ये था हमारा कि एक कम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। जैसे मान लो कि किताब बुक जो है बुक आपकी टेबल पर आती है, तब बोलते हो ऑन द टेबल। ठीक। बच्चे कमरे में हैं, इन द क्लास बोलते हो। तो इसे हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो आप अगले एग्जाम की तरफ जैसे ही बढ़ते हो तो आपको ऐसे प्रीपोजिशंस का सामना करना पड़ जाएगा जिसका नाम हो जाता है कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि कम्प्लेक्स में जैसे ही किसी वर्ब के आगे, जैसे मैं आपको बताऊं कम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये वेट होता है, वेट वेट, या फिर यहीं पे समझ लो। तो वेट जैसे ही तुम लगाते हो तो वेट के साथ यदि हम आन लगा देते हैं, आन, तो उसका हिंदी हो जाता है सेवा करना। जब भी वेट आप देखते होगे कि हमेशा उसके साथ फॉर लगा रहता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू बोलते हो ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और वेट के बाद जैसे फॉर हटा करके आन लगा दोगे तो इंतजार करना बन जाता है। यही कम्प्लेक्स कहलाता है। यानी किसी वर्ब, ऐसे प्रीपोजिशन जो वर्ब को फॉलो करते हो, तो ये देखिए इस कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बेटा आप अक्सर किताबों में पढ़ते होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन पॉइंट मैं दे रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे एग्री है, देखो एग्री, तो एग्री के साथ मैंने लगाया है टू। समझना, गौर करना, ए नालायक सामने देख। एग्री के साथ जब हम टू लगाए तो समथिंग लाइक, आइडिया, प्रपोजल, सजेशन। सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हो, समझ में आ रहा है तुमको ना? सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि समथिंग का मतलब है कि जब एग्री के साथ हम टू का यूज करते हैं तो ये वस्तु से सहमत होता है। क्या समझे? एग्री के साथ यदि हम टू लगा दिए तो वस्तु से सहमत, एग्री के साथ हम विथ लगा दिए तो व्यक्ति से सहमत। ध्यान देना, पॉइंट नोट करना। हमेशा एग्जाम में मैं अक्सर देखता हूं कि कोरोना से पहले जो एग्जाम हुए थे ना, 2-3 साल से लगातार मैं देख रहा था कि ये हमेशा आई एग्री डॉट डॉट करके यू देता था, विथ, टू, ऑन ऐसे करके देता था। तो लगा दो जो लगाना है, लेकिन आज समझो क्या लगाना है सही से कि आई एग्री टू का मतलब समथिंग, यानी वस्तु से सहमत, किसी के विचार, प्रपोजल या सुझाव से सहमत होना। ठीक है बेटा। तो किसी के विचार से, किसी के प्रस्ताव से या सुझाव से सहमत होने को हम क्या कहते हैं? एग्री टू कहते हैं। जैसे आई डू नॉट एग्री टू योर आइडियाज, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूं, तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे विचार से। तो समझे कि एग्री के साथ टू लगा तो समथिंग, किसी के विचार से, प्रपोजल से, सजेशन, यानी कि वस्तु से सहमत, व्यक्ति से सहमत नहीं हो सकते। ध्यान देना, एग्री के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होगा टू अगर लगा हो तो आप किसी के विचारों से सहमत हो सकते हैं, सजेशन से हो सकते हैं या फिर प्रपोजल से हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति से नहीं है बल्कि उसके विचारों से। ठीक, आगे यहां तक ठीक है? तुम एग्री के साथ टू लगाया तो वस्तु से सहमत, व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके विचारों से। ठीक है, सजेशन से या फिर उसके प्रस्ताव से, यानी सीधी सी बात, एग्री टू का यूज वस्तु से सहमत। एग्री विथ, एग्री विथ, अब यहां पे उल्टा उसका, व्यक्ति के विचारों से नहीं बल्कि व्यक्ति से सहमत। ठीक है। एग्री विथ का मतलब समवन, यानी समवन का मतलब किसी भी पर्सन से, जैसे फ्रेंड हो, टीचर हो, पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी आपके, एनीवन, कोई भी, तो उनसे सहमत होने को हम क्या कहेंगे? एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब व्यक्ति से सहमत होना। ठीक है ना? आई एग्री विथ यू ऑन दिस कार्डियल पॉइंट, मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। दिस कार्डियल का मतलब इंपॉर्टेंट शब्द सुने हो, महत्वपूर्ण, तो कार्डियल का मतलब ही वही होता है। तो ऑन दिस कार्डियल पर मतलब इस महत्वपूर्ण पॉइंट पे मैं आपसे सहमत हूं, आपसे सहमत हूं, आपके विचारों से नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। यानी कि एग्री के साथ विथ आ गया बेटा तो व्यक्ति से सहमत, एग्री के साथ टू आ गया सजेशन, आइडिया या प्रपोजल से सहमत होना, व्यक्ति से नहीं। पॉइंट नोट करना, आगे लिखते चल रहे हो ना? ठीक है। अब यहां पे बेटा अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, आवेदन करना, ये दो वर्ड हो जाते हैं। तो अप्लाई के साथ यदि प्रीपोजिशन फॉर लगा है तो आवेदन करोगे। अप्लाई के साथ यदि प्रीपोजिशन फॉर लगा है तो किसी पोस्ट के लिए, किसी जॉब के लिए या फिर किसी और चीज के लिए आप आवेदन करोगे। जैसे फॉर्म भरते हो एसएससी का, एयरफोर्स का आवेदन करते हो, हाँ, तो अप्लाई फॉर किसी पोस्ट के लिए, जॉब के लिए,
आवेदन करना। जैसे ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब सो फार, मैंने बहुत दिनों से उस नौकरी के लिए क्या करता, अप्लाइड लागू, आवेदन नहीं किया था। तो अप्लाइड फॉर का मतलब आवेदन करना। अप्लाइड के बाद देखो फॉर आया, एग्री के साथ क्या आया, विथ आया, एग्री के साथ क्या आया, टू आया। तो यहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। एग्री टू व्यक्ति के विचारों से सहमत, एग्री विथ किसी भी व्यक्ति से सहमत, अप्लाई फॉर आवेदन करना। अब आते हैं बेटा अप्लाई टू के पास, देखो अप्लाई टू। अब समवन और समथिंग माने व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, इसका सेंस होगा लागू होना। ये लागू पढ़ा जा रहा है ना जी, लागू होना, ठीक है। तो अप्लाई टू का मतलब समवन या समथिंग यानी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी नियम का लागू होना, माने कोई भी ऐसा चीज जो लागू के लिए यूज होगा, अप्लाई टू लगा देना। जैसे यह नियम मिडिल क्लास, जो अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी, जो निचले समुदाय के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, छोटी जाति वाले, उनके पर लागू नहीं होता, जिससे उनको छूट दिया जाता है। तो दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी अप्लाई टू का मतलब होता है कोई नियम लागू करना, ठीक है। जहां पे लागू की बात आ जाए अप्लाई टू लगाना, जहां पे अप्लाई फॉर की बात आ जाए आवेदन करना, ठीक है। फिर इसी तरह से प्रीपोजिशन में आपको नेक्स्ट क्लास में भी देता हूं, ठीक है। इसको नोट कर लो और आज की क्लास को समाप्त करते रहे, ठीक है। नोट कर लिए, ठीक है। आज क्लास को समाप्त करते हैं।